हरे कृष्ण। एक समय की बात है, पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। अतः आप एकादशी की व्रत कथा विधि सुनाई। पितामह नारद के वचनों को सुनकर बोले, हे नारद, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत में शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिलता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि में गोदावरी नदी में स्नान करने के फल के बराबर होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल इस व्रत के करने से मिलता है। संसार में भगवान विष्णु की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बराबर है। अतः नियमित भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के श्रवण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामदा एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तथा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उसे समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, शिव भगवान ने मुझे अपने मुख से कहा था कि मनुष्यों को आध्यात्मिक विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामदा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं कर पाता। कामदा एकादशी के व्रत तथा रात्रि जागरण से मनुष्य को योनि नहीं मिलती और अंत में वह स्वर्गलोक को चला जाता है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। जो उत्तम मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामा एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक विष्णु जी भगवान की पूजा करते हैं, वो इस संसार में सागर में रहते हुए भी उससे इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक की यातना नहीं भोगता। कामदा एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण से मनुष्य को योनि नहीं मिलती और अंत में स्वर्ग को जाता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के बराबर होता है। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं शिव भगवान की अत्यंत प्रिय
श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य के समस्त यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे संसार चक्र से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि में जागरण करते हैं और श्री चरणों में दीप दान करते हैं, उनके पुण्य को लिखने से चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी अथवा तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्यलोक भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कामदा एकादशी के महात्म्य के श्रावण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक चले जाते हैं। इस कथा को जो भी सुनता है, पढ़ता है, भगवान विष्णु सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।